एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी कल से यात्रा पर निकल रहे हैं। जब तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लेता किसी दल किसी गठबंधन के साथ जुड़ने का, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई टिप्पणी करने का औचित्य बनता है। जिस दिन कोई ऐसा औपचारिक प्रस्ताव आएगा, यकीनन गठबंधन के भीतर उसको लेकर चर्चा होगी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, आप भी जानते हैं कि चिराग पासवान की उपस्थिति इस वक्त बिहार में है और आज उनके प्रदेश कार्यालय में दही चूड़ा का भोज रहा। ऐसे में तमाम जितने भी मंत्री और नेतागण थे उनकी उपस्थिति देखने के लिए मिली, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने मीडिया के सामने आके कुछ ऐसी बातें रख दी जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तेज प्रताप को कहते हैं कि ये मेरे छोटे भाई हैं, उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी, इनकी परिवार की मर्यादा मेरी मर्यादा है। इस तरीके के कई शब्दों का प्रयोग चिराग पासवान ने किया है और कई बातें भी कही है। आइए सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समस्त देशवासियों को और विशेष तौर पर मेरे बिहार वासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर हम सब मानते हैं कि एक नव वर्ष की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होती है। ऐसे में मैं कामना करता हूं कि ये साल हम सबके परिवार में खुशियां लेकर आए, बीते तमाम सालों से एक बेहतर साल साबित हो। पुरानी परंपरा रही है, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से दही चूड़ा का आयोजन हम लोग हमेशा से भव्य तरीके से करते आए, जिसमें राजनीति के साथ ही हमारे परिवार के साथ ही हमारे संगठन के साथ ही हमारे गठबंधन के साथ ही हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को सह प्रेम आमंत्रित कर कर उनको दही चूड़ा के भोज पर आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में आज उसी परंपरा को निभाते हुए एक बार फिर जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी यहाँ पे मौजूद थे, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी यहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के साथ तमाम नेतागण, तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायकगण, इन सब का यहाँ पर आकर दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित होना ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी बातचीत के क्रम में भी यही चर्चा थी कि किस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पूरा गठबंधन एकजुट होकर बिहार को विकसित राज्य बनाकर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति हमारी इस सोच में एक नई ऊर्जा बनकर हम लोग को प्रेरित करने का कार्य करती है। एक बार फिर से आप सबको और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, तमाम देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आना, जिस तरीके से गठबंधन का नेतृत्व और हमारे प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तमाम घटक दलों के साथ सुझाव के साथ कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहा है। आज थोड़े समय के लिए ही सही, पर मुख्यमंत्री जी जब मौजूद थे तो बिहार के विकास को लेकर भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट
आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी कल से यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको लेकर भी यात्रा का स्वरूप कैसा रहेगा, क्या उद्देश्य है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। बट आज राजनीतिक चर्चाएं कम और घर परिवार को शुभकामनाएं देने का क्रम ज्यादा रहा। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है और तेज प्रताप यादव का कहना है जो अच्छा काम करेगा उनके साथ हम रहेंगे, तो आप लोग स्वागत कल तेज प्रताप यादव ने भी दही चूड़ा भोज का आयोजन। देखिए, एंटीसिपेशन में किसी बात का जवाब देने के कोई मायने नहीं है। जब तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लेता किसी दल किसी गठबंधन के साथ जुड़ने का, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई टिप्पणी करने का औचित्य बनता है। जिस दिन कोई ऐसा औपचारिक प्रस्ताव आएगा, यकीनन गठबंधन के भीतर उसको लेकर चर्चा होगी और हर दल इस विषय पर अपनी बात को औपचारिक अगर वो आना चाहेंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे। किसी के आने नहीं आने की जब तक विधिवत जानकारी नहीं हो जाती, मुझे लगता है ये बातें सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का कार्य करती हैं। वो जिस परिवार से आते हैं वो मेरा भी परिवार है। ऐसे में उस परिवार की मर्यादा को रखते हुए और राजनीति की मर्यादा को रखते हुए, राजनीति में जब तक कुछ औपचारिक नहीं होता, कयासों पर बयानबाजी करना से भ्रम को बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए, व्यस्तता के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। जैसा मैंने कहा, पारिवारिक संबंध हैं दोनों परिवारों के, ऐसे में अक्सर बातचीत का क्रम बना रहता है। इस दौरान मेरी भी व्यस्तताएं रहीं, मंत्रालय के कई कार्य थे। यहाँ हम लोगों का भी दही चूड़ा का आयोजन आज बिहार में है, तो कल दिल्ली में हम लोगों ने हमारे आवास पे दही चूड़ा का आयोजन रखा है। इसको लेकर भी व्यस्तताएं रहीं, पर वो मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा उनके लिए प्यार रहा है और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने लगभग काफी देर मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जो कि आपने इस खबर के माध्यम से समझा भी होगा। बहरहाल इस खबर को ये छोड़े चलते हैं, मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।